हरे कृष्णा, राधे राधे। तो एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत हो गई है अर्ली मॉर्निंग से। तो अभी सुबह के लगभग 4:55 हो रहे थे और मेरी नींद खुल गई थी, तो मैं उठ गई। फिर थोड़ी सी गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी एरिया, मतलब सबसे पूर्वी एरिया है। दक्षिण पूर्वी नहीं है, हाँ दक्षिण पूर्वी एरिया है। तो इसका तापमान भी बाकी राजस्थान से थोड़ा सा कम रहता है, बट रहता है। और उसके बाद यहाँ पे गर्मी काफ़ी होती है। तो मैं सबसे पहले तो जो घर है ना, उसके पूरे गेट, ऊपर वाले गेट सभी खोल देती हूँ, ताकि सुबह सुबह इतनी ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। और यहाँ पे मटकी भी हमने बाहर ही रखी हुई है, तो ये गेट खोलने से ना उसका पानी ठंडा हो जाता है सुबह की, मतलब शाम की और सुबह सुबह की ठंडी हवा से। इसलिए मैं गेट सारे खोल देती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी वॉक कर ली। ये तो मैं छत पे चली जाती हूँ, अगर छत पे नहीं जाती हूँ तो फिर मैं यहीं घूम लेती हूँ। और अब करूँगी मैं घर की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले मैं सारे घर की झाड़ू लगा दूँगी। तो नीचे तक का झाड़ू लगाना होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 1 घंटे, मतलब लगभग आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है नीचे तक का झाड़ू लगाने में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जल्दी उठने वाली महिलाएं ज़्यादा खुश कैसे रहती है, सभी चीज़ों में संपन्न कैसे रहती है, और अपने परिवार को कैसे से मैनेज कर लेती है कि कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है उनको। तो देखिए, अब आप मैं किसी और की तो क्या बोलूँ, मैं अपनी ही बोलूँगी कि मेरा जो रूटीन है ना, वो दोपहर का टाइम इतना फ्री होता है मेरे पास कि मैं आराम से सो लेती हूँ थोड़ी देर। और भी जैसे अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग वगैरह या एक्स्ट्रा काम करना होता है तो वो मैं कर लेती हूँ। और भी अगर जैसे हमारे कोई शौक़ है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ होता है बहुत से लोगों को, जैसे पुरानी चीज़ों से कुछ नया क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मुझे टाइम मिल जाता है। और बाकी मैं पार्ट टाइम और काम भी करती हूँ, जैसे सिलाई करती हूँ, मैं ब्लाउज़ वगैरह सिलती हूँ, सूट सिलती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे टाइम मिल जाता है। और किसी का ये प्रेशर नहीं रहता है कि तुमने ये काम छोड़ दिया या ये मेरा काम नहीं किया, क्योंकि मैं अपने दिन की शुरुआत 2 घंटे पहले से करती हूँ। जब नॉर्मल लोग 6 बजे उठते हैं, उसके पहले ही मैं 4 बजे 4:30 बजे उठ के और अपने सारे काम कंप्लीट करने में लग जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि जल्दी उठ के फिर मैं, जैसे थोड़ा बहुत काम हो जाता है फिर मैं आराम करती हूँ। वैसे तो रुक सकते हैं हम 5 मिनट, लेकिन बैक टू बैक अगर हम काम करते हैं तो हमारा काम जल्दी से फिनिश हो जाता है। और ऐसा होता है ना कि अगर हम रुक गए और उसी टाइम पे किसी ने बोल दिया कि मुझे तो कहीं जाना है, खाना जल्दी नहीं बनाया तुमने, ऐसा, तो उसके लिए फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। इसलिए जो मेरा शेड्यूल है ना, उसको मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। जैसे सुबह उठने के बाद जो भी मेरे काम होते हैं डेली के, वो मैं कंप्लीट करके घर की साफ़ सफाई करके और फिर स्नान वगैरह कर देती हूँ। और अगर कपड़े रहते हैं तो वो धो लेती हूँ, अगर कम रहते तो मैं मतलब जल्दी फ्री हो जाती हूँ। और जैसे आज था शुक्रवार और बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो उसके भी मैंने धोए थे, तो आज मुझे लगभग बज गए थे 8:30। और एक काम, जैसे पूजा का काम, मैं कल सर धो के पूजा स्टार्ट करूँगी, तो आज और मैंने नहीं की, तो वो टाइम भी मेरा बच गया। और सासू माँ को फिर मैंने भेज दिया था, तो वो कर देती हूँ पूजा। तो कपड़े ज़्यादा थे तो भी वो मैनेज हो गया, नहीं तो 1 घंटा लगभग, मतलब 9 बजे तक मैं फ्री होती हूँ। और उसके बाद तुरंत मैं उस घर पे सब्ज़ी लेके चली गई थी
तो वहाँ भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। जब मैं खाना बना रही थी तब मैंने एक लाइव स्ट्रीम भी कर लिया था 10 मिनट का। और उस घर पे रोशनी काफ़ी अच्छी होती है ना, तो मतलब इतना क्लीन आता है ना वीडियो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फ़ोटो वगैरह सब अच्छे आते हैं वहाँ पे। तो अब मैं तो सोच रही हूँ कि रोज़ वहीं पे सुबह के टाइम पे 10 मिनट का लाइव वहीं पे कर लूँगी, और फिर शाम के टाइम पे अगर टाइम मिलेगा तो 10 का शाम को कर लूँगी। तो ये सारे काम बैक टू बैक होते हैं और ऐसे मैनेज करती हूँ मैं। और अगर कोई भी महिला हो, चाहे वो गृहस्थ हो, गृहिणी हो, या वर्किंग वूमन हो, या स्कूल जाने वाले हो, बच्चे हो, जैसे थोड़ी बड़ी जो लड़कियां होती हैं जो बहुत से काम खुद करके जाती है, तो वो सब इस रूटीन को फॉलो करेंगी ना अगर, तो आराम से मतलब बिना किसी प्रेशर के और सारे काम मैनेज कर सकती हैं। और आपको पता ही है कि गांव का एरिया जो होता है ना, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं। जो मैं बता रही हूँ ये तो सिर्फ नॉर्मल काम है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे खेती भी होती है गांव में जैसे फसल जो आती है उसका भी काफ़ी फैलारा रहता है। तो ये चीज़ें तो मैं ऐड ही नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से अगर ये मेरे हिसाब से तो ये रूटीन फॉलो करने से, मतलब अगर आप आपके टाइम से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उठते हो तो आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो आराम से। और अभी फिर मैं यहाँ पे खाना वगैरह बन गया था और मलाई लेके आ गए थे ये उस घर से कि इसको भी गरम कर लूँ। काफ़ी खट्टी हो गई थी तो फिर मैंने इस तरह से चढ़ा दी। और ये शॉर्ट वीडियो में मैं डालूँगी कि 1 किलो के लगभग घी निकला था इस मलाई में से, और कब की थी, ज़्यादा दिन की भी नहीं थी। तो कौन सी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, जैसे इस घी को निकालने के बाद जो नीचे वाला मटेरियल बचता है ना, उसको भी मैंने इस तरह से प्रोसेस करके, मतलब इसको थोड़ा सा गर्म करके फ्रिज में रख दिया था। तो इसकी जो परत आएगी ना, वो मैं कल वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से जो बचा हुआ घी है ना उसमें से भी हमने घी निकाल लिया है। तो 1 किलो तो वो निकल गया था, मतलब लगभग आधा डिब्बा जो हमने पहले मंगवाया था वो उतना ही भरा हुआ था, 1 किलो था वो। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी इस घर पे। तो यहाँ पर कल मसालादानी खाली करी थी ना, उसको क्लीन करके रख दिया और बाकी काम निपटा लिए थे। फिर मैं सिलाई करने चली गई थी नीचे। तो यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरह के मेरे वीडियो जल्दी जल्दी देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।